लेक्चर वीडियो है। इससे पहले आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है, इकाई अंक से जुड़ा क्वेश्चन, तो आप वो देख लें। उसके बाद चलिए अब इस वीडियो को भी करते हैं स्टार्ट। देखिए इसमें क्या है, 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6 क्या है, 0, 1, 5 और 6 रहे तो नो चेंज। कैसे नो चेंज ये भी सीखेंगे। क्वेश्चन जब आएगा तो जो है मन का कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 0, 1, 5, 6 में नो चेंज, आप इन बातों को ध्यान में रखें। और कैसे नो चेंज करने का मतलब इसका इकाई अंक नो चेंज, इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो वो भी देखिए कैसे। ये देखिए मैंने नीचे लिख रखा है कैसे नो चेंज। जैसे कि 6 पे पावर 1 रहे तो 6 ही, और 6 पर स्क्वायर भी रहे तो जैसे कि इसका 36 होता है, 36 होता है ना 6 का स्क्वायर। लेकिन हमको यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है, यूनिट डिजिट। तो 36, तो यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है 6, और 6 का क्यूब ही 216 होता है। यूनिट डिजिट 6 का नो चेंज। और हमने क्या सीखा बताया था, 0, 1, 5, 6 का देख लिए। अब 5 का सीखते हैं कैसे नो चेंज। जैसे कि हम लोग लिए 5 का पावर 1 रहेगा तो 5 ही यूनिट डिजिट देखेंगे। 5 पे 2 तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा, क्योंकि 25 का यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यूनिट डिजिट। और 5 पे पावर क्यू भी रहेगा तो इसका भी 125 होता है, तो यूनिट डिजिट जो होगा ये 5। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं 1 का भी, 1 के विषय में भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए 1 पे पावर 1 तो 1 ही, 1 पे पावर स्क्वायर, 1 पे पावर स्क्वायर, 1 पे कोई भी पावर दीजिए तो 1 ही, सिर्फ 0 छोड़ के, क्योंकि किसी भी पावर पे शून्य हो जाए तो उसका अंक 1 होता है। किसी भी पावर, किसी भी संख्या के पावर पर यदि 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये भी 1 ही होगा। लेकिन हम यहाँ यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो उस रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे 1 का क्यू, ये भी 1, अर्थात इकाई अंक 1 ही आ रहा है। इसलिए इन सब अंकों के लिए एक ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, अब 0 के लिए भी देख लेंगे। 0 पे पावर 1 क्या होगा, 0 ही होगा। 0 पे पावर 2 0 ही, और चलिए 0 पे पावर 3 0 ही। इसलिए इन सब पे ट्रिक बनाया गया। और चलिए अब इससे जुड़ा क्वेश्चन को भी देखते हैं जिससे डाउट क्लियर हो। ऐसे जो है क्लियर नहीं होता है, जब क्वेश्चन को देखेंगे ना तो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 192 पे पावर 2022 का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा। 192 पावर 2022 है ना, तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको चलिए सीखिए। सीखने से पहले देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, ये जान लीजिए। 4 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ये क्यों मैंने लिखा है इसका भी जवाब मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो, जैसे कि ये जो संख्या है अंतिम 2 अंक जैसे 32, ये 4 से विभाज्य है तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। तो चलिए इसको जो है अब हटा लेते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। हट गया। अब क्वेश्चन पे आइए। 192 पे पावर 2022, तो क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। इसका तरीका सीखिए, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन तरीका सीखिए। पावर में 4 से भाग दीजिए और देखिए रिमाइंडर क्या आता है। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को यूनिट डिजिट, ये जो 2 है इस पर पावर करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पे पावर 2 करेंगे। और कुछ इस क्वेश्चन से जुड़ा एक कंक्लूजन को देख लीजिए। चलिए देखिए, जैसे कि रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट पे पावर 1 करेंगे। ठीक है, और रिमाइंडर यदि 2 आता है तो यूनिट डिजिट पे पावर 2 करेंगे। और देखिए यदि रिमाइंडर 3 आ जाए
तो यूनिट डिजिट अभी मैंने बताया उस पर पावर 2 करेंगे। यदि रिमाइंडर 4 आ जाए तो यूनिट डिजिट पे पावर क्या करेंगे 4 करेंगे। तो इसी प्रकार देखिए यदि यूनिट डिजिट पे पावर 0 आ जाए, ये मैंने बताया नहीं शुरू में, तो इसको भी देखिए यदि यूनिट डिजिट पर क्या रिमाइंडर यदि 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो यूनिट डिजिट पर पावर 4 करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए कि इस बात को ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर जो होगा इतना ही होगा, 4 रिमाइंडर नहीं होगा। ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको रुकिए कट कर दीजिए। एक सेकंड जरा से रुकेंगे। तो समझ गए आप लोग, यदि रिमाइंडर 0 आए तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब बिल्कुल अब कहीं नहीं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से लिख लेते हैं। 192 पे पावर 2022। सबसे पहले इसके पावर में, अब सीखिए क्वेश्चन को, सब इसके पावर में 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने की व्यवस्था का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर देखेंगे क्या आता है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो देखिए क्या आता है, 4 पंचे 20 और इसका जो रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। जब रिमाइंडर 2 आया तो मैंने क्या होता था, यूनिट डिजिट, संख्या के यूनिट डिजिट, जो ये संख्या इसका यूनिट 2 है, तो जो रिमाइंडर आया उसका पावर 2 करेंगे। एक क्वेश्चन में पता नहीं चल सकता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट पहले लिख लेंगे, यूनिट डिजिट जैसे कि 2 है, 2 लिखेंगे और इस पर पावर जो रिमाइंडर आएगा वही लिखेंगे, 2 जा 4। लेकिन मैंने बताया रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका दूसरा रूल है, उस पर पावर 4 करेंगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इसके जो पावर है उसमें 4 से भाग देते हैं और कहाँ पे, अंतिम 2 अंक। क्यों अंतिम 2 अंक, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम है, जो संख्या के अंतिम 4 अंक यदि विभाजित तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसका रिमाइंडर हमेशा निकालेंगे। तो इसका जो रिमाइंडर होगा, देखिए ये 4 कट जाएगा और इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 5। और जैसे कि देखिए ये आप समझ सकते हैं, 4 भाग 5 करेंगे एक बार में, 5 में 4 गया 1। रिमाइंडर की जरूरत है हमको, क्या जरूरत है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 1। तो चलिए अब समझते हैं, रिमाइंडर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। जब रिमाइंडर 1 आया तो अब क्या करते हैं, यूनिट डिजिट, संख्या का यूनिट डिजिट 9 है, 9 पे पावर 1 लिखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। बात को समझ रहे हैं ना, थोड़ा डिजिटल बोर्ड छोटा है तो हमें भी समस्या होती है बताने में। तो इसका आंसर 9 होगा। और भी क्वेश्चन को देखते हैं तभी क्लियर होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, संख्या 8 है, इकाई अंक को देखेंगे, संख्या क्या है 8, और 8 के लिए हमने कोई रूल नहीं पढ़ा है, हमने 8 के लिए कोई रूल नहीं पढ़ा है। 1, 0, 1, 5, 6 के लिए हमने रूल पढ़ा है, लेकिन जब नहीं रहे इस रूल के अंदर तो उसके लिए हम लोग पावर में 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, पावर में 4 से, वो भी पावर में भी क्या, 4 एक यूनिक नंबर है, 4 एक यूनिक नंबर है। इसके लिए इकाई अंक जो पावर है उसका, इकाई अंक नहीं, 2 अंक में देखेंगे, भाग दे के 83 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। आप रिमाइंडर निकालने जानते हैं, ये भाग देना है तो ये रिमाइंडर 3 आएगा। जो रिमाइंडर आएगा यूनिट डिजिट पर पावर, आप देखिए यूनिट डिजिट का है, मैं जानू के कलर चेंज करता हूँ, ये संख्या के यूनिट डिजिट 8 है, 8 पे पावर 3 करेंगे, 8 के पावर 3। तो अब 8 पे पावर 3 क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 64, 64 का 4 सोचेंगे, 64 होता है, 64 का सिर्फ 4 सोचेंगे तो 4 गुना फिर 8, 8 चौको 32, यानी कि 32 में 2, यूनिट डिजिट क्या होगा 2। समझ रहे हैं, यूनिट डिजिट, रुकिए नीचे लिख देते हैं, यूनिट डिजिट इक्वल टू 2। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो होगा उसमें समय लगेगा। जैसे कि देखिए 8 पे पावर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्यूब यदि याद है 729 या समथिंग ऐसे कुछ होता है,
नहीं, इस 8 का 729 नहीं होता है, हमको सही से मालूम नहीं आ रहा है। तो देखिए यूनिट डिजिट सीख रहे हैं, 8 8 64 करेंगे, फिर 8 से 8 चौक 32 का 2, बस हमको इकाई अंक से लेना देना, तो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने बताया उस तरीका पे। ठीक है, तो चलिए वो तरीका पे है क्वेश्चन। 532 पे पावर 2000, पावर में क्या करते हैं 4 से भाग, तो 2000 लिखिए या अंतिम 2 अंक, तो रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आता है, थोड़ा फास्ट बताने लगे, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या करते हैं यूनिट डिजिट, ये संख्या 2 पे पावर 0 नहीं, जब 0 आए तो उस पर पावर 4 करते हैं। रुकिए कलर चेंज कर लीजिए, कलर दिखाई नहीं दे रहा है। 2 पे पावर क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पे पावर 4 करेंगे। तो अब देखिए 2 को 4 बार जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चौक 16, 16 का 6, यूनिट डिजिट 6, इसका आंसर 6 होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, एक बनाने वाला क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए यूनिट डिजिट जो हमको दिखाई दे रहा है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इस संख्या का 4, और 4 के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 0, साइड में लिखते हैं 0 1 रहे, 0 1, और हमने क्या बताया था 0 1 5 और 6, ये संख्या के लिए पढ़े थे, लेकिन 4 के लिए नहीं पढ़े, लेकिन 4 के लिए भी अभी पढ़ते हैं। तो चलिए 4 के लिए कुछ तरीका को सीखते हैं और इससे जुड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल 4 का एक तरीका सीखिए और इससे जुड़ा जो है बहुत सारे भी क्वेश्चन को देखना है। 4 के लिए तरीका पढ़ेंगे और इसके साथ ही 9 के लिए भी तरीका इस वीडियो में बता ही देते हैं। ठीक है, 4, यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट में आ जाए 4 जब आ जाए और इस पर पावर विषम रहे, 4 पे पावर विषम रहे तो वही संख्या आ जाएगा, और 4 पे पावर सम रहे, सम संख्या, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। 4 और 6 का देख लिए, और अब 9 का भी देख लेते हैं। कुछ तरीका जैसे जैसे हमने लिखा था जानेंगे, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब देखिए 9 का भी तरीका सीखते हैं। यहाँ पे 9 पे पावर सम विषम रहे तो 9 हो जाएगा, और 9 पे पावर यदि सम रहे तो 1 हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट। बात बुझ रहे हैं, यूनिट डिजिट। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। क्या है, 4 पे पावर विषम तो 4 पे पावर 6, 4 पे पावर सम तो 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हम लोग यूनिट डिजिट सिर्फ देखेंगे, यूनिट डिजिट। यहाँ 4 है, 4 पे पावर क्या है, ये विषम संख्या है। जब 4 पे पावर विषम रहे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 पे पावर क्या है विषम, तो इसका यूनिट डिजिट देखिए मैंने लिखा है 4 ही, तो इसका आंसर 4। बस डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन को करने की जरूरत ही नहीं, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। 4 आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। 37 में क्या करेंगे, 37 में 4 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, 37 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर जो भी आएगा उसको 4 के पावर करेंगे उस तरीका से जो मैंने बताया, तो भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जिससे कि कोई भी प्रकार का समस्या ना हो। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, 9 वाला। 3259, मतलब यूनिट डिजिट पर हमेशा यूनिट डिजिट देखेंगे। 1214, यहाँ देखिए 9 आ गया यूनिट डिजिट। 9 के लिए हमने तरीका पढ़ा था, यदि विषम रहे, यहाँ पे पावर में ये जो संख्या है ये क्या है, सम है। हम यदि विषम रहे तो 9 ही यूनिट डिजिट होता है, और यदि सम रहे तो यूनिट डिजिट 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। चलिए इससे जुड़ा और भी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑन दिस वीडियो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, अब वीडियो को देखिए और सीखिए।